बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं जनूबी लेबनान के इलाके तीर में, और इस वक्त मैं कास्मिया ब्रिज पे खड़ा हूँ। और ये जो कास्मिया ब्रिज है इसको इज़राइल ने बमबारी से तबाह कर दिया है। ये पूरा जो ब्रिज है ये तबाह हो चुका है, और इस ब्रिज से जो गाड़ियाँ गुजर रही थी वो भी तबाह हुई हैं। और ये जो एक तबाहशुदा गाड़ी है ये आपको नज़र आ रही है, और इस तबाहशुदा गाड़ी का जो ओनर है ये खड़ा है इसके साथ, ये बच गया है। ये भी आपको नज़र आ रहा है। उस तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो सड़क है ये बैरूत से तीर की तरफ जा रही है, और आपको यहाँ पे हिजबुल्लाह के झंडे भी नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ ये सामने जो पहाड़ हैं यहाँ पर भी काफ़ी आबादी है, और इन पहाड़ों पर भी काफ़ी बमबारी की गई है। और ये जो शख्स खड़ा है इससे भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पुल है ये किस तरीके से तबाह हुआ है। आप देखें कि बिल्कुल इस पुल का एक हिस्सा तबाह हो गया है, और इस तरफ आप देख सकते हैं कि जो बम थे जो इस पुल पे गिराए गए वो कितने ताकतवर बम थे कि जो इस पुल का जो गड़ा है, आप ये देखें कि गड़ा जो है ये कितना लंबा गड़ा है, बहुत गहरा गड़ा है। उस तरफ भी एक बम गिरा है और इस तरफ भी एक बम गिरा है, और इससे पुल का जो एक हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। इसको दोबारा कोशिश की जा रही है इसको ठीक करने की। और ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल जो है ये आपको मैंने इसलिए दिखाई है कि ईरान और अमेरिका में जो अमन मुआहिदा है उस मुआहिदे की जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर आप देखें तो उसमें पहले ही पैराग्राफ में लेबनान का जिक्र है। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब अप्रैल में सीज़ फायर का ऐलान किया था तो उस वक्त भी उसमें लेबनान का जिक्र था, और अब जब के मुआहिदा हुआ है तो उसमें भी लेबनान का जिक्र है। लेकिन इस मुआहिदे पे दस्तखत होने के बाद से भी इज़राइल की तरफ से लेबनान में मुसलसल बमबारी की जा रही है, और दर्जनों की तादाद में जो बेगुनाह सिविलियंस हैं उनको शहीद किया जा रहा है। और इस वक्त भी फ़ज़ा में बैरूत से लेके और तीर तक और नबातिया के इलाके में भी इज़राइल के जो ड्रोन है वो फ़ज़ा में आपको उड़ते हुए नज़र आते हैं। और ये जो लोग हैं ये अब वापस अपने इलाके छोड़ के जा रहे हैं, और ये जो इस गाड़ी का ओनर है इससे बात करेंगे क्योंकि ये लोकल है। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. I would like to thank first the Pakistani government for the assistance for the Iranian and for the Lebanon. Shukran jazilan lakum. Oh, I like from my heart. We ran away from the war, we're coming down in the war. Thank you very much. And God bless you. Long life Pakistan, long life Iran, long life Lebanon. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज़ योर नेम? My name is Ali Saksu. ओके My name is Ali Saksu. ओके ओके। तो यहाँ पर हम मज़ीद इलाकों में भी जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो रोड है बैरूत से जो रोड जाती है नबातिया की तरफ उसको बंद कर दिया गया है। अब तीर का जो इलाका है उसके अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे। और ये जो शख्स है ये अपनी गाड़ी की देखभाल कर रहा है। इसकी कोशिश है कि गाड़ी जो है उसको किसी ट्रक पे रख कर वो किसी वर्कशॉप में ले जाए। और बहुत से जो यहाँ पर हमें सिविलियंस हैं वो खौफ व हरास की वजह से अपने इलाके छोड़कर वापस बैरूत की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और बैरूत में इस वक्त बहुत बड़े बड़े टेंट सिटीज़ हैं, और तकरीबन 16 लाख के करीब जो लेबनानी हैं वो जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ़ इलाकों से घर बार छोड़ कर और बैरूत की तरफ जा चुके हैं। और अब ये मज़ीद लोग भी जा रहे हैं अमन मुआहिदे के बाद। तो ये जो अमन मुआहिदा है, इस अमन मुआहिदे से लेबनान में अमन कायम होगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ की जो सूरत हाल है उसको मज़ीद सोच समझने के लिए हम कुछ अंदर जाते हैं। और ये जो कास्मिया ब्रिज है इसके इर्द गिर्द हमें बहुत सी तबाहशुदा गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। जब यहाँ पे बम गिरा तो वो जो गाड़ियाँ थीं वो गाड़ियाँ जो है वो उस बम के धमाके से जो
शिद्दत पैदा हुई, उसकी वजह से बहुत सी गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा भी गईं। लेकिन ये जो गाड़ी है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी जो विंड स्क्रीन है, इस पे आपको बम के टुकड़े भी नज़र आ रहे हैं। और वो जो पिछली गाड़ी थी जो मैंने आपको दिखाई, सुर्ख रंग की जो गाड़ी थी, वो गाड़ी जो है वो धमाके के बाद जब पुल तबाह हो गया तो वो गाड़ी जो है वो तबाहशुदा मलबे से आके टकराई, इसलिए उस गाड़ी का ओनर जो है वो बच गया, लेकिन गाड़ी में मौजूद अफराद ज़ख्मी हुए। इस गाड़ी में जो लोग थे, हमें ये बताया गया कि उनमें से 2 लोग जो है वो शहीद हो गए। और ये सामने एक लेबनानी आर्मी की एक चेक पोस्ट थी जो कि पुल के ऊपर कायम थी। ये आप देख सकते हैं इस चेक पोस्ट को। और इस चेक पोस्ट पे जो फ़ौजी थे वो भी ज़ख्मी हुए। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं तीर का मरकज़ी बाज़ार है, और ये जो मरकज़ी बाज़ार है, यहाँ पर बहुत सी जो दुकानें हैं और बिल्डिंग्स हैं, उनको इजराइल ने टारगेट किया है। ये आपको नज़र आ रही है, ये एक रेस्टोरेंट था, इसको टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से। और इसी तरीके से जिस जगह पर मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर मलबा भी हटाने की कोशिश की जा रही है। ये एक और आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है इस तरफ, इसको भी तबाह कर दिया गया है। और बिल्डिंग के पीछे रहायशी इलाका है, वो देखें पीछे रहायशी इलाका है, और वो रहायशी इलाके के अंदर भी सुराख आपको नज़र आ रहे हैं। और हमें बताया गया है कि यहाँ पर जो इजरायली बमबारी है, इससे बहुत से लोग जो हैं वो शहीद हुए और बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हुए। और अब आपको सामने नज़र आ रहा है कि मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर दुकानें जो हैं ज़्यादातर वो बंद हो चुकी हैं, और आप देख रहे हैं लोग जो हैं वो अपने घर बार छोड़कर गाड़ियों में बैठकर वो बैरूत की तरफ जा रहे हैं। और ये यहाँ पर काफ़ी आपको जो है रश नज़र आ रहा है गाड़ियों का, और लोग जो हैं वो उनके गाड़ियों में सामान भी नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा। और इजराइल की जो बमबारी है, वो बमबारी हो रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के बाद भी बमबारी हो रही है, मुसलसल बमबारी हो रही है। और इसके जो शवाहिद हैं वो आपके सामने हैं। और हमें अब यहाँ पर जो सरकारी हुकाम हैं, उन्होंने एडवाइस ये किया है कि हम ज़्यादा आगे ना जाएं। तो हम इसी इलाके में कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम यहाँ पर इजरायली बमबारी से होने वाली तबाही है आपको दिखा सकते हैं, और थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएंगे। तीर में इजराइल की तरफ से सिर्फ तजारती इदारों, दुकानों, रेस्टोरेंट्स को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि आपको मेरे पीछे एक बैंक की बिल्डिंग भी नज़र आ रही है। ये आरडी बैंक है, इसकी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। और ये जो बैंक है, इसकी बिल्डिंग जो है वो तकरीबन तबाह हो चुकी है, और अंदर जो जितना भी सामान है वो भी तबाह हो चुका है। और इस तरफ एक बिल्कुल करीब एक रेस्टोरेंट था, और वो रेस्टोरेंट जो है उसकी भी इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और इस तरफ भी बहुत से जो तजारती मराकज़ हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। और ये जो इलाका है, यहाँ पर कुछ दुकानें अभी खुली हैं और कुछ दुकानें बंद हो गई हैं। यहाँ तीर में जगह जगह पर तबाहशुदा इमारतें नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये पूरा जो बाज़ार है इसको तबाह कर दिया गया है। यहाँ पे बिल्कुल तबाही है। और इस तरफ आप देखें, ये जो एक रहायशी बिल्डिंग है इसको भी तबाह कर दिया गया है। ये जिस जगह पे ये जो आपको मलबा नज़र आ रहा है, ये एक रहायशी बिल्डिंग का मलबा है, और ये बिल्डिंग जो है मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ जो बमबारी हुई है उससे 50-60 लोग जो हैं जो बिल्डिंग के अंदर थे वो शहीद हो गए। कुछ डेड बॉडीज़ अभी तक इस बिल्डिंग के अंदर हैं, मलबे के अंदर हैं डेड बॉडीज़, इसलिए यहाँ पे कुछ हमें स्मेल भी जो है वो महसूस हो रही है। और ये देखें सामने एक और रहायशी इलाका है, इसको भी टारगेट किया गया है, और ये बिल्डिंग भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। इसके साथ जो इससे मुंसलिक इमारतें हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये गाड़ियां खड़ी हैं, ये गाड़ियां भी तबाह हो चुकी हैं। ये देखें, आपको इस तरफ ये गाड़ियां नज़र आ रही हैं, ये वाली गाड़ियां, ये आपको गाड़ी नज़र आ रही है, ये भी तबाह हो गई है। ये गाड़ी है, इसके साथ ये गाड़ी है, फिर उसके बाद सामने गाड़ियां हैं वो भी तबाह हो गई हैं। और इस तरफ जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। और ये जो जबले अमल हॉस्पिटल है, ये उसकी पार्किंग में जो गाड़ियाँ थी वो तमाम गाड़ियाँ तबाह हो गई हैं। और हॉस्पिटल जो है उसकी बिल्डिंग को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा, उस तरफ हमें लग रहा है कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। ये इजराइल की तरफ से एक
ट्रेडिशन बना दी गई है। हमें ऊपर ड्रोन की आवाज़ भी आ रही है। ड्रोन जो है वो मुसलसल परवाज़ कर रहा है, लेकिन इजराइल जो है वो जगह जगह पे यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी टारगेट कर रहा है। यहाँ पर जो नबातिया का इलाका है वहाँ पर एक नहीं 2 हॉस्पिटल्स के इर्द गिर्द उन्होंने बमबारी की है। और ये हमें तीर में एक और एविडेंस मिल गया। यहाँ पर भी जो जबल अमल हॉस्पिटल है उसके इर्द गिर्द जो रहायशी इलाके हैं उनको टारगेट किया गया है और बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पे शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। ये तीर के इलाके में जो कल रात को बमबारी हुई है, उस बमबारी के बायस जो तबाहशुदा इमारतें हैं उनका जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर रिलीफ एक्टिविटी भी चल रही है। ये जो रहायशी बिल्डिंग है इसको भी टारगेट किया गया है। इस बिल्डिंग के अंदर हमें बताया गया कि 10 अफराद थे, वो शहीद हुए हैं और इसके इर्द गिर्द जो इमारतें हैं उनमें भी नुकसान हुआ है। ये सामने जो इमारत है इस पर आपको बहुत से झंडे भी नज़र आ रहे हैं और इस इमारत के तमाम शीशे टूट गए हैं। यहाँ पे जो तमाम जो रहायशी इलाका है इसमें जो लोग रहते थे वो उनको खाली कर दिया गया है। ये करीब ही हमें ये नॉर्वेजियन रिफ्यूजी कौंसिल जो है इसका दफ्तर था ये सामने, तो ये नॉर्वेजियन रिफ्यूजी कौंसिल का जो दफ्तर है ये भी तबाह हो चुका है। और ये हमें सामने एक बताया गया है कि ये एक एनजीओ है, ये उसका दफ्तर था और ये एनजीओ का दफ्तर भी जो है वो खाली हो चुका है। ये जबल अमल हॉस्पिटल जो है तीर में, इसके इर्द गिर्द बहुत सी जो तिब्बी एजेंसियां हैं उनके दफातर भी थे, वो भी तबाह हो गए हैं। ये कोविड-19 के जो मरीज़ हैं उनकी हेल्प के लिए ये एक जगह थी, ये भी तबाह हो चुकी है। और यहाँ पर बहुत से मेडिकल स्टोर थे वो भी तबाह हो चुके हैं। और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं उनके साथ हम बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे अभी बाकी हैं, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं। अब हम इस हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे और जबल अमल हॉस्पिटल का जो तर्जुमान है डॉक्टर वाहिद रियाद, उनसे बात करेंगे। دكتور وائل مروه نفرولوجيست and CEO in hospital جو العامل. أول شيء أهلا وسهلا فيكم. रवां साल 1 जून को हम अस्पताल में हस्ब मामूल काम कर रहे थे। अचानक इसराइल ने अस्पताल पर फ़िज़ाई हमला कर दिया। 4 डॉक्टरों और 32 नर्सों समेत अमले के 35-36 लोग शदीद ज़ख्मी हो गए। 45 ज़ख्मी बाहर से भी आए। हर तरफ से चीखो पुकार और अफरा तफरी थी। अब बाहर के लोगों के साथ साथ हमें अपने अमले का भी इलाज करना पड़ा। कई ज़ख्मियों को ऑक्सीजन लगाना पड़ी। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम था। सख्त मुश्किल सूरत हाल थी। उसके बावजूद हमने अस्पताल बंद नहीं किया। अब मैं तीर के साले समुंदर पे खड़ा हूँ। आप देखें पीछे कितना खूबसूरत समुंदर है, बिल्कुल नीला और बिल्कुल इसका साफ़ पानी है। और ये जो खूबसूरत समुंदर है, इस समुंदर के किनारे पर वाक़या बहुत सी रहायशी बिल्डिंग्स को इज़राइल ने टारगेट किया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। और समुंदर की खूबसूरती देखें, और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये एक तबाहशुदा रहायशी बिल्डिंग का मलबा है। और अब आप इस समुंदर के बिल्कुल सामने इस बिल्डिंग की तबाही देखें। ये आपको तबाहशुदा बिल्डिंग नज़र आ रही है और यहाँ पर लोगों के आम इस्तेमाल की अशिया हैं। ये किसी का हुक्का जो है, ये हुक्के के हिस्से जो हैं वो गिरे हुए हैं। और यहाँ पे आपको जूते नज़र आ रहे हैं, बर्तन नज़र आ रहे हैं, लोगों के इस्तेमाल की अशिया हैं। ये किसी बच्चे की साइकिल है, इस तरफ ये देखें, ये बच्चे की साइकिल है। तो इस बच्चे की साइकिल और यहाँ पर बहुत से जो खिलौने बिखरे हुए हैं वो साफ बता रहे हैं कि ये कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था। और यहाँ पे जो लोग शहीद हुए उन शोहदा की जो तस्वीरें हैं उनको इस तबाहशुदा इमारत के मलबे के बिल्कुल सामने जो है वो तस्वीरें लगाई गई हैं। ये वो शोहदा हैं। ये जो फ़ुटबॉल के प्लेयर्स थे, इनमें 2 फ़ुटबॉल के प्लेयर्स थे जो शहीद हो गए। और इसके अलावा जो औरतें और बच्चे यहाँ पे शहीद हुए उनकी भी तस्वीर लगाई गई हैं।
और इस बिल्डिंग में जो तमाम जो लोग रहते थे उनका ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान के साथ था। तो इस ख़ानदान में आपको बुज़ुर्ग भी नज़र आ रहे हैं, बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, औरतें भी नज़र आ रही हैं और जवान भी नज़र आ रहे हैं। और ये जो पूरी जो फैमिली है इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे ये जो बोर्ड लगाया है उसमें बताया गया है शुहदाए मदीनतुस्सौर, यानी कि ये तीर शहर के जो शोहदा हैं इस बिल्डिंग में जो थे ये उनकी तस्वीर लगाई गई है। और ये बाप बेटा जो हैं इनके बारे में ख़ास तौर पे कहा गया है, ये सोर सिटी एंड एरिया न्यूज़ लेबनान की तरफ से ये लगाई गई है और ये बताया गया है कि जी ये बाप बेटा जो हैं ये दोनों भी यहाँ पे शहीद हो गए। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि लेबनान की जो तारीख़ है वो भी हमें ये बताती है कि यहाँ पर कई दफ़ा खाना जंगी हुई, कई दफ़ा यहाँ पे इसराइल ने हमला किया। ये जो इलाका तीर जिस तरह जगह पे मैं खड़ा हूँ 1982 से लेकर 2000 तक तकरीबन 18 साल तक ये इलाका जो है ये इसराइल के कब्ज़े में था। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे जो मुकामी आबादी है उसने मुज़ाहमत शुरू की और उस मुज़ाहमत के नतीजे में 2000 में इसराइल जो है वो अपनी फ़ौज को यहाँ से निकालने पर मजबूर हुआ और उसके बाद भी इसराइल ने बार बार हमला किया। 2006 में भी हमला किया, फिर इसराइल ने लेबनान पर 2009 में भी हमला किया, फिर उसके बाद 2024 में भी हमला किया और अब एक दफ़ा फिर लेबनान जो है वो अंडर अटैक है और अमेरिका और ईरान की जो एक पीस डील हुई है उसके बाद भी अंडर अटैक है। और सामने खूबसूरत समुंदर है और ख़ूबसूरत समुंदर के बिल्कुल सामने कुछ खूबसूरत शोहदा जिन्होंने सिर्फ चंद दिन पहले इस बिल्डिंग में इजरायली बमबारी के बायस अपनी जानें कुर्बान की, उनकी तस्वीर हैं। मज़ीद कुछ जो लेबनान की सूरत हाल है उसको दिखाने के लिए हम इस खूबसूरत समुंदर के साहिल पे थोड़ा आगे जाएंगे। और ये तीर का जो साहिल समुंदर है इस पर एक बहुत ही अहम चीज़ जो हमने नोट किया है वो ये है कि एक तरफ तो इस साहिल समुंदर पर जो इजरायली बमबारी है उससे बहुत से लोग यहाँ शहीद हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो यहाँ के नौजवान हैं इनको आप देखें ये साहिल समुंदर पे इंजॉय भी कर रहे हैं और शीशा पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं और हुक्के के एक कश लगाते हैं और फिर समुंदर में चले जाते हैं। और ये जो नौजवान है ये विक्ट्री का निशान बना रहा है और विक्ट्री का निशान ये बना रहा है, ये कह रहा है कि हम इजराइल की बमबारी से खौफज़दा नहीं हैं। मसाइल इनके बहुत हैं, परेशानियां भी इनको बहुत हैं, लेकिन साथ ही साथ आप देखें समुंदर के अंदर भी काफ़ी सारे लोग जो हैं समुंदर के अंदर भी वो आपको नहाते हुए नज़र आ रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं बहुत से लोग। इसमें बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं। और इनका ये जो अंदाज़े ज़िंदगी है ये आपको बता रहा है कि जो जंग है उसका एक खौफनाक पहलू है। जंग मसाइल लेके आती है। जंग जो है उसकी वजह से इस इलाके के लाखों लोग जो हैं हिजरत करने पे मजबूर हुए, अपने घर बार छोड़ के वो दूर दराज इलाकों में चले गए हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये इलाका नहीं छोड़ा उन लोगों को एक तरफ तो फ़िज़ा से इजरायली ड्रोन्स की बमबारी के ख़तरे का सामना है, लेकिन दूसरी तरफ वो यहाँ पर बैठ के ज़िंदगी को एंजॉय भी कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तो ये साबित करता है कि लेबनान के लोग कितने बहादुर हैं और उनको इजरायली बमबारी से कोई खौफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. What is your name? Muhammad Bawab. So you don't fear Israeli bombardment? No, no, no. Unless they start attacking Sur and it's the places around it, we leave. But right now they're striking far away from Sur, so there's no big. So stress. tell us how many people were killed here in Sor? A lot of people were killed here before they set the ceasefire like a month ago. About like 20 people died in one airstrike, which was like about like 5 buildings. So yeah, a lot of people died. And other than that, other airstrikes, yeah, many people died too. And what do you do? About what? Are you a student? Yes, I am a student. I am in university right now, and I'm working. My dad have a business. I'm working on it too with him too. Thank you. واه باكستان لا
love you, Pakistan. You love Pakistan? I love you, Pakistan. Thank you. Welcome. Okay. Habibi. What's your name? My name is Hamid. Muhammad. Your name is Muhammad? Muhammad. He is also Muhammad? Muhammad. Yeah. ये जनूबी लेबनान के शहर तीर का एक और तबाहशुदा रहायशी इलाका है और इस रहायशी इमारत पर जब इसराइल ने बमबारी की तो इस बमबारी से जो लोग शहीद हुए उसमें ये एक खातून सहाफ़ी गायदा हुसैन दायग ये भी शामिल थी। ये इस बमबारी में शहीद हो गई और इस बिल्डिंग के मलबे पे इनकी तस्वीर लगाई गई है और ये जो तस्वीर है ये इसलिए लगाई जाती है ताकि लोगों को बताया जाए कि इस बिल्डिंग में जो शहीद हुए वो कौन लोग थे, क्योंकि आमतौर पे इजराइल का ये दावा होता है कि जी उसने हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं उनको टारगेट किया है या उन्होंने किसी मिलिट्री टारगेट पर बमबारी किया है। लेकिन हम यहाँ पे घूम फिर रहे हैं और अक्सर जगह पर हमने देखा है कि जो इजराइल के टारगेट हैं वो सिविलियन इलाके हैं। यहाँ पर मैं एक ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद हम जनूबी लेबनान में अपना सफ़र जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और हम एक दफ़ा फिर जनूबी लेबनान के इलाके तीर के साहिल समुंदर पे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि इस साहिल समुंदर पर जो बहुत से मुहाजरीन हैं उन्होंने अपने टेंट लगाए हुए हैं, उन्होंने जो अपनी गाड़ियां हैं उनको अपनी पनाहगाहों में तब्दील किया हुआ है और साथ ही आपको उसके पीछे टेंट भी नज़र आ रहे हैं। अब क्योंकि सूरज की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये लोग जो हैं या तो समुंदर के अंदर जाके मछलियाँ पकड़ रहे हैं या फिर ये फुटपाथों पर और कुछ सायेदार जगहों पर मौजूद हैं। بسألني الشاب هلا كيف العالم عايشة بالخيام هون؟ هلا أكيد معاناة مش طبيعية. लोग यहाँ इन टेंटों में रहते हैं। इनमें शदीद गर्मी है। ये टेंट महफूज नहीं हैं। दिन को इसराइली हमलों की वजह से लोग इन टेंटों से निकलकर कहीं साए में पनाह लेते हैं। रात को सोने के लिए टेंटों में वापस आ जाते हैं। इसराइलियों पर हम भरोसा नहीं कर सकते, वो किसी भी वक्त हमला करते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान हमारी मदद करेगा। हमें अमेरिका पर भी भरोसा नहीं है। ये इस वक्त हम तीर की तरफ से वापस बैरूत जा रहे हैं और रास्ते में हमें एक ऐसी जगह पे नज़र आई है जहाँ थोड़ी देर पहले इजराइल ने बमबारी की है और यहाँ से आपको काला धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है और इस रोड पर काफ़ी रश है। लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों में ये इलाका छोड़कर बैरूत की तरफ जा रहे हैं। एक अमरीकी ओहदेदार ने ये ऐलान किया कि हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान सीज़ फायर हो गया है। इस सीज़ फायर का ऐलान किया गया था जी जुमा को और कहा गया जी कि जुमा की शाम 4 बजे के बाद सीज़ फायर हो गया। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये जो जनूबी लेबनान का इलाका है वहाँ से अभी तक लोग जो हैं इजरायली बमबारी की वजह से बैरूत की तरफ वो नकल मकानी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है और इजराइल की बमबारी जो है वो अभी तक जारी है और यहाँ पे काफ़ी खौफ व हरास पाया जाता है और अक्सर लोग जो हैं वो अपना सामान भी साथ लेके नहीं आए, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें कि हमें सामान भी नज़र आ रहा है। तीर से बैरूत जाने वाली सड़क पर हमें बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जिन पर के लोगों ने अपना सामान लादा हुआ है और दूसरी तरफ हमें सड़क के किनारे भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी नज़र आ रही हैं। इन गाड़ियों पर भी लोगों ने अपना सामान लादा हुआ है और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल समुंदर के किनारे पर बहुत से लोग जो हैं उन्होंने अपना जो रोज़मर्रा का सामान है वो भी रखा हुआ है और क्योंकि इन लोगों के पास कोई जगह नहीं है जाने की, ये कहाँ पे जाएं, क्योंकि जो इस वक्त बैरूत सिटी में जो टेंट्स हैं वो भी कम पड़ गए हैं। जो इसलिए लोग जो हैं उन्होंने धूप से बचने के लिए जो गाड़ी की विंड स्क्रीन है उस पर कपड़े डाले हुए हैं और जो उनके रोज़मर्रा इस्तेमाल के कपड़े हैं वो उन्होंने समुंदर के किनारे जो एक छोटी सी दीवार है उस पर डाले हुए हैं और उन्होंने अपनी गाड़ियां जो हैं उनको पनाहगाहों में तब्दील किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि जो तीर से बैरूत जाने वाली सड़क है इस पे गाड़ियों का जो रश है उसकी वजह से कई किलोमीटर तक जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक है। ट्रैफिक जो है वो बहुत स्लो है और हम भी तकरीबन 2 घंटे से इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और ये ज़्यादातर जो लोग हैं
ये अपनी प्राइवेट गाड़ियों में जो भी सामान जल्दी जल्दी रख सकते थे ये सामान रख के बैरूत की तरफ भाग रहे हैं। और अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अमन मुआहदा है उस अमन मुआहदे में लेबनान का ज़िक्र मौजूद है, लेकिन लेबनान की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। इज़राइल की तरफ से मुसलसल बमबारी की जा रही है। जब से इस मुआहदे पे दस्तखत हुए हैं उसके बाद से मुसलसल इज़राइल की बमबारी जारी है, बल्कि इज़राइल ने बमबारी में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है और जो जनूबी लेबनान के लोग हैं वो घर बार छोड़ कर बैरूत की तरफ जा रहे हैं। ये बैरूत के एक चौक में आपको एक मुजाहरा नज़र आ रहा है। ये 2-3 नौजवान जो हैं इनको जनूबी लेबनान के इलाके से इजरायली फ़ौज जो है वो ज़बरदस्ती अगवा करके ले गई है। तो ये जो नौजवान हैं इनके अहले खाना जो हैं उन्होंने यहाँ पर इस मुजाहरे का अहतमाम किया है और इन्होंने बहुत से जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी तस्वीरें उठा रखी हैं और इनका ये कहना है कि ये वो लोग हैं जिनको कि इजरायली फ़ौज जो है वो ज़बरदस्ती जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ़ इलाकों से उठा कर ले गई है। What is your name, sir? Ryan. So what happened to these boys? These 4 people go to the south of the Lebanon, and the Israel got them and Kidnapped. yes, and we don't know anything about them. Okay. From Monday, we don't know anything about the 4 people in this picture. So they were living in Beirut. They live in Beirut, and when on Monday they go to the south of the Lebanon, and from Monday we don't know anything. अब आप मुझे बैरूत के एक फ़ुटबॉल स्टेडियम में देख रहे हैं और इस स्टेडियम में हज़ारों की तादाद में जो जनूबी लेबनान से माइग्रेट करके लोग पनाह के लिए यहाँ पे आए हैं, हज़ारों की तादाद में इस स्टेडियम के अंदर उनको रखा गया है। लेकिन इनमें से जो अक्सर लोग हैं वो मीडिया के साथ बातचीत से गुरेज करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेबनीज़ रेड क्रॉस है उसकी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये लोग उनको हेल्प कर रहे हैं और बच्चे जो हैं ये बाहर साइकिलें चला रहे हैं और यहाँ पे रेड क्रॉस का अमला भी नज़र आ रहा है। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनके साथ बात भी करें। ये आप देख रहे हैं कि फ़ुटबॉल स्टेडियम के अंदर रेड क्रॉस ने जो खैमे लगाए हैं उन खैमों के सामने बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। खैमे भी हैं और बच्चे जो हैं वो खेल भी रहे हैं और ये जो बच्चे हैं इनकी फैमिलीज़ भी इनके साथ हैं। आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये फ़ुटबॉल स्टेडियम के अंदर साया है तो इसलिए इस साए की वजह से यहाँ पे ये जो खैमे लगाए गए हैं हर खैमे के ऊपर नंबर भी है। आप देख रहे हैं L100, L101, L102 और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे। اسمي زينب خشاش. नज़हना बिलअव्वल قعدنا بجامع ورجعنا. हमारे इलाके पर इसराइल ने बमबारी की, मेरा घर मुकम्मल तबाह हो गया। मेरे छोटे बच्चे हैं। मैंने बच्चों के साथ पहले एक मस्जिद में पनाह ली, वहाँ भी हम गैर महफूज थे। उसके बाद स्कूल में पनाह ली, वहाँ भी बहुत मसाइल थे। अब हम यहाँ आ गए, यहाँ हमारी अच्छी देखभाल हो रही है। हमें अपने नुकसान की कोई परवाह नहीं। अल्लाह से दुआ है वो इसराइल के ख़िलाफ़ हमें कामयाबी अता करे। बैरूत के फ़ुटबॉल स्टेडियम में जो खैमे लगे हुए हैं इनकी कतार आप देखें, बहुत लंबी कतार है और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे खैमे लगे हुए हैं। बैरूत का फ़ुटबॉल स्टेडियम आपने देखा कि इस स्टेडियम में हज़ारों की तादाद में जो डिस्प्लेस्ड लेबनानी हैं उनको पनाह दी गई है और उनके लिए खैमे लगाए गए हैं। लेकिन ये जो आपको सरसब्ज़ ग्राउंड नज़र आ रही है, इस ग्राउंड में उनको नहीं रखा गया, लेकिन जो इसकी सीढ़ियाँ हैं इन सीढ़ियों पे जो लेबनान के जो मुतासरा लोग हैं जो कि यहाँ पे जिनको पनाह दी गई है उन्होंने अपने कपड़े वपड़े लटकाए हुए हैं, कालीन वगैरह कंबल वगैरह लटकाए हुए हैं। तो अब हम यहाँ से जाएंगे बैरूत के साहिल समुंदर पर मुतासरीन के लिए एक बड़ा जो टेंट सिटी बनाया गया वहाँ जाएंगे और उसमें जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बैरूत के साहिल समुंदर पर जो टेंट सिटी है वहाँ जाएंगे। वेलकम बैक।
अब हम बैरूत के साहिल समुंदर पर कायम किए गए एक टेंट सिटी में आ गए हैं। यहाँ पे आपको मेरे पीछे समुंदर नज़र आ रहा है और बहुत से इधर खैमे लगाए गए हैं। इस साइड पर जो खैमे हैं उनमें बहुत से लोग हैं और उसके अंदर एक कुत्ता भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो इस कुत्ते का मालिक है वो इस खैमे के अंदर सोया हुआ है। हम आगे जाएंगे और कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत भी करें। ये मिस्टर वाइल हैं और इनका ताल्लुक़ जनूबी लेबनान से है और इस वक्त ये बैरूत के एक वस्ती इलाके में, एक खैमा बस्ती में इस वक्त रहाइश पजीर हैं और आप देख रहे हैं इनके हौसले बड़े बुलंद हैं। ये अपने खैमे के बाहर एक कुर्सी पर बैठ के अपने बेटे से अपने बाल कटवा रहे हैं और अपनी दाढ़ी बनवा रहे हैं और विक्ट्री का निशान बना के कह रहे हैं जनूब लेबनान। مستر وائل من جنوب لبنان الخيام. يس alright. راح بيتي على الأرض، كل ممتلكاتي راحت الحمد لله. قاعد هون أنا ومرتي وابني. صور هون هيدي الخيمة، بدي شيلها من هون، بدي حطها بالخيام فوق بس توقف الحرب إن شاء الله، وارجع ابني بيتي وابني ممتلكاتي وابني كل شيء لإلي بس توقف الحرب إن شاء الله. ये आप देख रहे हैं बैरूत में एक खैमा बस्ती है और इस खैमा बस्ती में जनूबी लेबनान से जो डिस्प्लेस होकर आने वाले लोग हैं उनको आबाद किया गया है और इनकी बहुत बड़ी तादाद है। सैकड़ों की तादाद में ये लोग यहाँ पर हैं और इसके अलावा भी बैरूत के मुख्तलिफ़ इलाकों में टेंट सिटीज़ कायम किए गए हैं और ये वो तमाम लोग हैं जो कि पिछले कुछ दिनों के दौरान जो इज़राइल की बमबारी है उसकी वजह से ये अपने घर बार छोड़कर और कई 100 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ पे आए हैं और इज़राइल की तरफ से अमेरिका और ईरान में जो एक अमन मुआहदा हुआ है उस मुआहदे के बावजूद अभी तक जनूबी लेबनान में बमबारी का सिलसिला जारी है। ये इस खैमा बस्ती में लोगों में खाना तकसीम किया जा रहा है। सो कैन यू टेल अस who are you and from how long you are doing your work here? Yes, my name is Nicolas Zurkowski from Poland. My foundation is Volne-Miejsce. This is free place for everyone. And sometimes we try and help people when it's problem, when it's conflict, it's war. 1 month ago we came here. We cooperation with Embassy of Poland to permission to everything, to say that everything okay. We choose the place because it's a center of Beirut. There's a Biel, there's many people here living from 2 months. We try and help the people with food. Every day we prepare food for everyone, hot meals. Today is only pancakes because today is our our mission. How many people are getting food from you every day? In the first moment, here was about 1,000 people every day. After day was not too much, 800, 600. Now it's maybe 200-300 people. And it's information about tomorrow is finished this camp. Of course, we are open to help people, but now we would like move to south of Lebanon to help the people. Okay, thank you. Thank you. Thank you. ये आपको जो एक बोर्ड नज़र आ रहा है इस पे लिखा हुआ है कफ़र कला। ये कफ़र कला जो है ये जनूबी लेबनान का एक गांव है और इस गांव को इजरायली बमबारी के ज़रिए तबाह कर दिया गया है। जनूबी लेबनान के मुहाजिरीन की इस खैमा बस्ती में आपको बड़ी तादाद में मुहाजिरीन भी नज़र आ रहे हैं और खैमे भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी गर्मी भी है और गर्मी के इस मौसम में ये जो मुतासरीन हैं ये इज़राइल की बमबारी से जान बचाकर कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर पहुँचे हैं और इस वक्त मुख्तलिफ़ NGOs जिनमें कुछ गैर मुल्की NGOs भी शामिल हैं वो इनकी मदद कर रही हैं और ये जो खैमा बस्ती है
ये खैमा बस्ती जो है उन तमाम आलमी लीडरों के लिए एक चैलेंज बनकर खड़ी है, जिन्होंने कि हाल ही में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक अमन मुआहदा करवाया और इस अमन मुआहदे में लेबनान का भी जिक्र है। लेकिन लेबनान की सूरत हाल आपके सामने है और यहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो अपने घर बार छोड़कर इस तरह की खैमा बस्तियों में उन्होंने पनाह ली हुई है और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खैमे भी नहीं हैं। तो इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये लेबनान की सूरत हाल है। जब तक लेबनान में अमन कायम नहीं होता तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अमन मुआहदा है इसकी कामयाबी जो है वो मशकूक रहेगी। कैमरामैन इमरान अलेक्जेंडर के साथ हामिद मीर, बेरूत, लेबनान।